स्वागत है आपका इस ज्ञान यात्रा में, जहां आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी प्राचीन, ऐसी रहस्यमयी कथा को खोलने जा रहे हैं जो हमारी अपनी पहचान के मायने ही पूरी तरह से बदल देगी। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हम वाकई सिर्फ ये शरीर हैं जिसे हम रोज सुबह उठकर आईने में देखते हैं, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो समय, आकार और किसी भी तरह के विकार से बिल्कुल परे है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और 8 अंगों से मुड़े हुए उस महान ऋषि की अद्भुत कथा को समझते हैं, जिसने सत्य और ज्ञान की पूरी परिभाषा को ही हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि ज्ञान और सत्य आत्मा में निवास करते हैं, केवल शब्दों के उच्चारण में नहीं। अब ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक ऐसा चौंकाने वाला क्षण था ना, जब एक अजन्मे शिशु ने, जी हां, अपनी मां के गर्भ से ही अपने पिता को टोक दिया था। पिता कौन थे? महान वैदिक विद्वान ऋषि कहोड़, जो रात भर वेदों का पाठ कर रहे थे, लेकिन उनके उच्चारण में कुछ अशुद्धियां थी। और तभी गर्भ में पल रहे उस नन्हे शिशु की आवाज गूंजी कि पिताजी, वेद पढ़ने से या महज शब्दों को दोहराने से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो आत्मा में है। सोचिए, एक अजन्मे बालक का इतना गहरा ज्ञान सचमुच कितना अद्भुत था। लेकिन यहीं से इस कथा ने एक बड़ा ही दुखद मोड़ ले लिया और इसके 3 मुख्य चरण रहे। पहला था एक पिता का प्रचंड क्रोध। ऋषि कहोड़, जो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे थे, वो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक अजन्मा शिशु, उनका अपना पुत्र, उन्हें उपदेश दे रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर उस नन्हे प्राण को एक भयानक श्राप दे दिया। जा, जब तू पैदा होगा ना, तो 8 जगहों से टेढ़ा होगा। और इसी 8 गुने वक्र शरीर के कारण उस बालक का नाम पड़ा अष्टावक्र। पर इस दुखद कथा का जो तीसरा चरण है, वो और भी अंधकार में है। अष्टावक्र के जन्म से पहले ही उनके पिता राजा जनक के दरबार में गए। वहां उनका सामना एक महान तर्कशास्त्री वंदिन से हुआ। शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए और नियम के अनुसार वंदिन ने उन्हें जल में डुबो दिया। देखा जाए तो एक पिता का अहंकार ही उनका अपना पतन बन गया। अब यहां एक यक्ष प्रश्न उठता है कि राजा जनक की भव्य राजसभा आखिर हंस क्यों रही है। हुआ ये कि वर्षों बाद जब अष्टावक्र केवल 12 वर्ष के हुए, तो उन्हें अपने पिता की जल समाधि की सच्चाई का पता चला। अपने पिता को मुक्त कराने के एकमात्र उद्देश्य से वो 12 साल का बालक राजा जनक के उसी राजदरबार में जा पहुंचा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बालक जिसके पैर, घुटने, कमर, छाती, गर्दन और हाथ, शरीर 8 अलग अलग जगहों से बुरी तरह मुड़ा हुआ है। वो जब दरबार में चलता हुआ अंदर आया ना, तो उस युग के सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी और सबसे अहंकारी विद्वान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरी की पूरी सभा उस बालक के विकृत शरीर को देखकर ठहाके लगाने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अष्टावक्र के एक तीखे प्रहार ने उस पूरी राजसभा में मानो सन्नाटा ला दिया। उन अहंकारी पंडितों को देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंसे। जब राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा कि हे बालक, तुम क्यों हंस रहे हो, तो अष्टावक्र की वो गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज पूरे दरबार में फैल गई। महाराज, आपकी ये सभा विद्वानों की नहीं, चर्मकारों की सभा है, मोचियों की सभा है, जो केवल चमड़े को देखकर किसी का मोल तय करते हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा हो जाता है? क्या गन्ने के टेढ़े होने से उसकी मिठास टेढ़ी हो जाती है? यह सुनकर वहां बैठे हर तथाकथित ज्ञानी का सिर शर्म से झुक गया। और बस यहीं से आरंभ होता है वो महाशास्त्रार्थ, जिसका मूल आधार एक ही था कि शरीर कुछ भी नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। अष्टावक्र ने उसी क्षण, उसी भरी सभा में वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकार दिया। वंदिन, जिसे अजेय माना जाता था, वो उस बालक के अटूट आत्मविश्वास के सामने टिक ही नहीं पाया। बढ़ते हुए अंकों और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के उस महान तर्क वितर्क में अष्टावक्र ने वंदिन को पूरी तरह से पराजित कर दिया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि असली ताकत इस हाड़ मांस के ढांचे में नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के ज्ञान में है। अंततः वंदिन को हार माननी पड़ी और उसके द्वारा जल में डुबोए गए सभी ब्राह्मण, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी शामिल थे, सकुशल वापस लौट आए। इस अद्भुत शास्त्रार्थ को देखकर राजा जनक इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उस 12 वर्ष के बालक को अपना गुरु मान लिया। राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता के साथ अष्टावक्र से पूछा, हे भगवान, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करता है? मुक्ति कैसे मिलेगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? और आपको पता है, यहीं से जन्म होता है उस महान ग्रंथ का जिसे आज हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र महागीता के नाम से जानते हैं।
ये वो संवाद है जो सीधे मनुष्य के भीतर छिपे परम सत्य को उजागर कर देता है। अष्टावक्र का उत्तर इतना सरल और इतना गहरा है ना कि वो हमारी सोच की नींव को ही हिला देता है। यहाँ आत्मन का असली अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, यानी हमारा सच्चा स्वरूप। अष्टावक्र कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम वो मन भी नहीं है जो लगातार बस विचारों में उलझा रहता है। हमारा असली स्वरूप है शुद्ध, निर्विकल्प चैतन्य, एक ऐसी प्योर अवेयरनेस जो केवल और केवल एक साक्षी है, जो बस देखती है, जो इस भौतिक दुनिया की किसी भी विकार, किसी भी सुख या कष्ट से पूरी तरह अछूती है। यही ब्रह्मज्ञान इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि ये आत्मा सर्वव्यापक है, असंग है और बिल्कुल शुद्ध चैतन्य है। ये कभी जन्म नहीं लेती और ये कभी मरती नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचित। जरा सोचिए, जो चीज कभी जन्म ही नहीं लेती उसका ये भौतिक रूप कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही मुक्तिदायी विचार है कि हमारी चेतना इस शरीर की सीमाओं और उसके बंधनों से पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है ना, वो बस धागों से बुने हुए कपड़े जैसा एक भ्रम है। जैसे कपड़े को ध्यान से देखो तो वो केवल धागे हैं, वैसे ही इस संसार को ध्यान से देखो तो केवल आत्मा है। अष्टावक्र राजा जनक को मुक्ति का मार्ग दिखाते हुए बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, इंद्रियों के भ्रम का त्याग करो। अगर सचमुच मुक्त होना है ना, तो इन पांचों इंद्रियों के विषयों को विष की तरह त्याग दो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया छोड़कर भाग जाना है। इसका अर्थ है अपने अहंकार और इस गहरे भ्रम को छोड़ना कि हम यही शरीर हैं। जो इंसान केवल अपने रंग रूप या शारीरिक दिखावे को ही अपनी असली पहचान मान लेता है, वो हमेशा दुख और असंतोष के चक्र में फंसा रहता है। असली आज़ादी तो तब मिलती है जब इस बाहरी रूप रंग के प्रति गहरी आसक्ति को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। अब दिलचस्प बात देखिए, ये प्राचीन ज्ञान आज के समय की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या से सीधा जुड़ता है। एक तरफ है मॉडर्न बॉडी इमेज इल्यूजन, यानी हमारे आधुनिक समाज का ये भ्रम कि हमारा शरीर ही हम है। अगर शरीर सुंदर नहीं दिख रहा तो हम अच्छे नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ है अष्टावक्रास ट्रूथ कि हम एक शुद्ध निराकार चेतना है। आज का इंसान अपनी शारीरिक बनावट, समाज के दबाव और बाहरी दिखावे को लेकर कितना थका हुआ महसूस करता है ना, लेकिन अष्टावक्र का ये दर्शन उस भारी दबाव और घुटन से हमें पल भर में आज़ाद कर देता है। और हाँ, ये बात कोई केवल पुरानी कथा तक सीमित नहीं है। IJFMR जर्नल में छपी आधुनिक रिसर्च भी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के जरिए आज के बॉडी इमेज इश्यूज को बहुत गहराई से समझती है। ये शोध स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारा आधुनिक मनोविज्ञान केवल सतह पर काम करता है, जो बस आपको अपने शरीर के साथ बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है। लेकिन अष्टावक्र गीता सीधा उस जड़ पर वार करती है। वो ये सवाल उठाती है कि जब कोई ये शरीर है ही नहीं तो उसकी बनावट पर दुखी या खुश क्यों होना? हमारी सारी मानसिक उलझनें तो इसी भ्रम से पैदा होती हैं कि हमारी पहचान बस इन हड्डियों और मांस तक सीमित है। तो इन सारी बातों का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारी सच्ची पहचान की प्रकृति आखिर क्या है? सच तो ये है कि ये अकाल है, समय के प्रभाव से बिल्कुल अछूती है। ये किसी भी शारीरिक विकृति या कमी से पूरी तरह मुक्त है। ये एक शांत शुद्ध चेतना है जिस पर समाज के किसी भी फैसले या व्यंग्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, फिर भी उनका ज्ञान एक सीधा चमकता हुआ प्रकाश था जिसे दुनिया का कोई भी मापदंड तोड़ नहीं सकता था। हमारा असली मूल्य भी इस दुनिया द्वारा ना तो मोड़ा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है। अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर हमारी चेतना, हमारा असली स्वरूप इस भौतिक शरीर से पूरी तरीके से अछूता है, तो जरा शांति से सोचिए, इन आंखों के पीछे से जो इस दुनिया को लगातार देख रहा है, वो असली खोजी आखिर कौन है?